देश भर में घुसपैठियों की पड़ताल शुरू हो चुकी है। बता दें कि कई जिलों में पाकिस्तानी घुसपैठियों की जांच जारी है। राजधानी रायपुर में अब तक जांच शुरू नहीं हुई है। इंटेलिजेंस के भरोसे राजधानी की जिला पुलिस यहां पर बैठी हुई है। आपको बता दें कि घुसपैठियों की पड़ताल में आखिर क्यों पीछे रायपुर पुलिस है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शहर में करीब 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी घुसपैठ हैं। वही पुलिस के सुस्त रवैये से घुसपैठ यहां पर आपको बता दें कि पुलिस के सुस्त रवैये से घुसपैठ शेख फरार हुआ था और लगातार अब पुलिस की इस पूरी जांच में ढील देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि देश भर में पहलगाम की घटना के बाद घुसपैठियों की पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी जुड़े हैं। अविनाश, देखिए प्रदेश भर में देखें और देश भर में अगर देखें तो घुसपैठों की जांच शुरू हो चुकी है, पड़ताल शुरू हो चुकी है, लेकिन रायपुर में इसे देखते हुए क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए पहलगाम घटना के बाद देश भर में जो घुसपैठ हैं उनकी जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें वापस पाकिस्तान लौटने को भी कहा गया है। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है। इसके अलावा पूरे देश भर में जो अवैध रूप से जो भारत में रहने वाले लोग हैं जो कि घुसपैठ तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों चाहे वो पाकिस्तान के हो, इन तमाम लोगों को जो घुसपैठ है उनकी पड़ताल जो है शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पड़ताल जो है अब तक शुरू नहीं हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अगर हम दूसरे जिलों की बात करें तो दुर्ग जिले में सुबह से ही संदिग्धों की जांच पड़ताल शुरू की जा रही है, उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हो गई पहलगाम में, और पहलगाम की घटना होने के बाद केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी घुसपैठ है उनकी जांच की जाए। उसके बाद राजधानी रायपुर में अब तक घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, कोई जांच पड़ताल शुरू नहीं हुई है। यानी क्या रायपुर पुलिस किसी विशेष आदेश का इंतजार कर रही है? क्योंकि आंकड़ों की माने तो प्रदेश में सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में पाकिस्तानी घुसपैठ हैं जो यहां पर पिछले लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन उनके दस्तावेजों का कोई सत्यापन सही तरीके से सही समय पर नहीं हो पाया। और यही वजह है कि इस तरह के घुसपैठ कई तरह के गिरोह और कई तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों देखा गया था कि एटीएस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया था और उसके बाद एक आरोपी जो कि दूसरे देश से आकर जो है नक्सल से जुड़ा हुआ, जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, वो यहाँ पर भारत का आधार कार्ड बनाता था, यहाँ पर के लोगों का दस्तावेज बनाता था, लोकल दस्तावेज यहाँ का तैयार कर रहा था। उसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन एक आरोपी ऐसा था जो पूरे इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था, वो यहाँ से फरार हुआ था। और इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से रायपुर पुलिस के सुस्त रवैये के चलते ऐसे घुसपैठ राजधानी रायपुर में अपना गिरोह तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें पनाह दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। और इस तरह से देखा जाए तो पूरे राजधानी रायपुर में 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक होने की बात, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ज्यादा नागरिक पाकिस्तानी नागरिक जो है वो यहाँ पर यानी कि रायपुर में है, लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो क्या रायपुर पुलिस ने इन संदिग्धों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई शुरू की है या फिर अभी कार्रवाई शुरू हुई है या नहीं? तो देखिए लगातार यहाँ पर रायपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां रायपुर में फिलहाल इन संदिग्धों को लेकर, इन पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर कोई भी कार्रवाई, कोई भी पड़ताल शुरू नहीं हुई है। और उसी के साथ अगर देखें तो एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद भी रायपुर में अभी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। चलिए एक बार फिर हमारा अविनाश से यहाँ पर अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रायपुर पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू की है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो दूसरे जिले हैं वहां पर संदिग्धों की जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। जो अलग अलग मोहल्ले, कॉलोनियां हैं, आरडीए की बिल्डिंग्स हैं, इन जगहों पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजधानी रायपुर में अब तक कोई जांच पड़ताल शुरू नहीं हुई है। रायपुर के गंज थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र से में लोग जो है आकर घुसपैठी वहां से प्रवेश करते हैं, क्योंकि गंज थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में घुसपैठ जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचते हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे लोगों का सत्यापन क्यों रायपुर पुलिस नहीं कर पा रही है। और जब पहलगाम की घटना हुई
हुई हैं। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे जो भारत में वीजा लेकर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनकी भी जांच पड़ताल करने की बातचीत जब सामने आई है, तो अब तक राजधानी में क्यों जांच पड़ताल शुरू नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर रायपुर पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है, ऐसे कौन से आदेश का इंतजार कर रही है कि राजधानी रायपुर में पड़ताल शुरू नहीं हुई और प्रदेश के दूसरे जिलों में पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस का सुस्त रवैया है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर घुसपैठ यहाँ पर रहते हैं, ऐसे में अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, उनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाता है, बिल्कुल देखा जाए तो ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई घटना घटित होती है तभी कार्रवाई होती है, संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई होती है, और अब पहलगाम की जो घटना हुई है उसके बाद घुसपैठियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई और अब केंद्र सरकार के निर्देश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों पर यहां पड़ताल शुरू हो गई है। देखना होगा कि रायपुर पुलिस कब तक इसे लेकर जाती है। तमाम जानकारी के लिए अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद।